प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल में एक गीत है जिसको भजन 23 कहते हैं, साम्स 23। और ये गीत या कविता कह सकते हैं जो गाई जाती है। ये बहुत मशहूर गीत है, ना केवल जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनके बीच में, लेकिन वैसे भी लोग जो साहित्य पढ़ते हैं और अच्छे वेल रेड लोग होते हैं, जो चीज़ें पढ़ते रहते हैं, तो उनको इस भजन 23 के बारे में ज्ञान होता है। चाहे वो विश्वास करे या ना करे, लेकिन ये इतना मशहूर गीत है। जैसे कुछ बाइबल की कहानियाँ बहुत मशहूर है और पत्रकार लोग भी उसको मुहावरे के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे दावीद और गोलियात की कहानी, या भगोड़े बेटे की कहानी, या दीवार पर लिखाई। ये सारे शब्द जो है ये बाइबल से लिए गए हैं। तो ये जो भजन 23 था, ये एक साधारण चरवाहे लड़के के द्वारा लिखा गया था, जो सच्चे हृदय से बहुत ईमानदारी से परमेश्वर से प्रीति रखता था। ये घर में सबसे छोटा था, इसका नाम दावीद था, और अपने पिताजी की भेड़ों की ये रखवाली करता था। और घंटों घंटों दिन दिन भी ये अपनी भेड़ों के साथ समय बिताता था। और उस अकेलेपन में वो परमेश्वर को और करीबी से जान पाया, और इस बात की तुलना कर पाया कि जैसे मैं अपनी भेड़ों की चिंता करता हूं रात और दिन, उनका ध्यान रखता हूं, शेर से और भालू से उनको बचाता हूं, उनको अच्छी जगह घास खिलाने ले जाता हूं, उनके पानी का ध्यान रखता हूं, सब बातों की मैं उनकी चिंता करता हूं, वैसे ही परमेश्वर जो मेरा सृष्टि करता है वो मेरी चिंता करता है। मेरी हर एक बात के लिए वो सोचता है और प्रयोजन करता है। और तब उसने परमेश्वर के आत्मा से प्रेरणा पाकर ये भजन 23 लिखा था, जो इस प्रकार होता है। इसमें 6 आयतें हैं और इस प्रकार से है: यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। यहोवा यानी परमेश्वर, या कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। अब वो ये देख रहा है कि मैं खुद एक भेड़ हूं और ये परमेश्वर मेरा चरवाहा है, और इसलिए एक भेड़ के रूप में वो इस भजन को लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं प्रभु यीशु मसीह के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो कुछ सालों पहले एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, इनफॉर्मल कॉन्फ्रेंस था, और कुछ मुख्य अतिथियों को बुलाया गया था। और उसमें से एक व्यक्ति, एक बहुत लोकप्रिय
अभिनेता था, लीडिंग एक्टर था वो। और उसको ये कहा गया उस मीटिंग में कि आप कोई, क्योंकि उसका बोलने में बहुत अच्छा था वो, तो उसको कहा गया कि आप कुछ देर के लिए हम सबसे कुछ बोलिए, कोई स्पीच दीजिए, भाषण दीजिए। तो उसने बात मानी और खड़ा होकर उसने पूछा कि आप क्या चाहते हो कि मैं कुछ देर के लिए बोलूं, क्या सुनना चाहते हो आप? तो थोड़ी खामोशी हुई और एक बुजुर्ग सज्जन था, वो भी इनवाइटेड व्यक्ति था। उसने कहा कि सर आप भजन 23 क्या सुना सकते हैं? तो उस एक्टर के चेहरे पर थोड़ा सा अजीब सा उसका चेहरा हो गया। थोड़ी देर रुका वो, उसने सोचा होगा कि मुझे कोई एक्टिंग का डायलॉग या कोई गीत गाने को कहेंगे, लेकिन ये तो इसने कोई ऐसी बात कह दी। तो उसने थोड़ी देर सोच के कहा ठीक है, मैं भजन 23 बोलूंगा, रिसाइट करूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि मेरे बोलने के बाद आप भी उसको बोलेंगे, यानी वो बुजुर्ग सज्जन उसको बोलेंगे। तो उस सज्जन ने कहा मैं मुझे तो बोलना नहीं आता इतने लोगों के सामने, तो लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं भी उस भजन 23 को बोल के दिखा दूंगा। तो उस जो सेलिब्रिटी था, एक्टर था, उसने भजन 23 बोलना शुरू किया और उसकी आवाज, उसका बोलना, एक एक शब्द सब सिद्ध था। और ऑडियंस जो लोग बैठे थे वो अचंभित हो गए कि कैसे इसको भजन 23 भी आता है पूरा, है ना। और लोग उसकी आवाज को सुनकर, उसकी जो भजन 23 की डिलीवरी सुनकर एकदम अचंभित हो गए। और जब उसने वो 6 आयतें बोल दी तो लोगों ने बड़ी तालियां बजाई, और फिर तालियां खत्म हुई और अब बारी आई उस बुजुर्ग सज्जन की। और वो उठा और वो अब भजन 23 बोलने लगा। और उसकी आवाज को बहुत अच्छी नहीं थी, उसके बोलने का स्टाइल, उसमें कई गलतियां थी। लेकिन जब उसने भजन 23 पूरा रिसाइट कर दिया, पूरा बोल दिया, किसी ने ताली नहीं बजाई। लेकिन एक भी आंख उस पूरे कमरे में सूखी नहीं रही, सबके आंखों में पानी था और कुछ लोगों के सिर झुके हुए थे। वही भजन 23 था। पहले एक एक्टर ने उसको बोल के दिखाया और फिर ये बुजुर्ग सज्जन ने बोल के दिखाया। उसके बाद वही एक्टर खड़ा हुआ और उसकी आवाज कांप रही थी अब, और उसने अपना हाथ उस बुजुर्ग के कंधे पे रखा और उसने सबको कहा कि मैं तुम्हारे आंखों और कानों तक ही पहुंच पाया, लेकिन ये सज्जन, ये तुम्हारे दिल तक पहुंच पाया। बस कारण यही है कि मैं तो सिर्फ भजन 23 जानता हूं, लेकिन इसकी बात सुनने के बाद मालूम पड़ता है कि ये भजन 23 के चरवाहे को जानता है। और ये सच बात थी कि वो बुजुर्ग सज्जन प्रभु यीशु मसीह को जानता था, उससे प्यार करता था, उसके प्रेम को उसने अनुभव किया था। इसलिए वास्तव में उसने जो भजन 23 बोला, उस चरवाहे को पुकारा जो परमेश्वर है, वो बात उसके दिल से निकली, और उसके दिल से निकली हुई बात उनके दिल को छू गई। बाइबल कहती है गहराई गहराई को पुकारती है। मेरा सवाल है, क्या आप इस चरवाहे को जानते हैं? इस चरवाहे के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने
और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वे मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। अच्छा चरवाहा मैं हूं। प्रभु यीशु कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूं। एक सच्चे चरवाहे का उदाहरण एक दृष्टांत के रूप में लूका 15 में है। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं। वो चरवाहा 99 को छोड़कर एक भेड़ के पीछे जो खोई हुई थी ढूंढने को निकला। प्रभु यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है, वो उसी प्रकार से हमें ढूंढने और बचाने के लिए आया। हम सब खोई हुई भेड़ों के समान हैं। मैं भी एक बार खोई हुई भेड़ था, है ना, इससे पहले, है ना, लेकिन जब प्रभु यीशु को मैं मिला तो मैंने पहचाना कि वास्तव में वो अच्छा चरवाहा है जिसने मेरे लिए अपने प्राण दिए। कलवरी के क्रूस पर वो चला गया हमें बचाने के लिए। उस भयानक आने वाले नरक के दंड से बचाने के लिए वो क्रूस के दुखों में उतर गया, उस मृत्यु को सह लिया ताकि वो मृत्यु हम पर से टल जाए, वो दंड, वो विनाश हम पर से टल जाए। हमारे पापों को और उन पापों की सजा को अपने ऊपर उठा लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हो। जैसे एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की चिंता करता है, वैसे ही वो हमारी चिंता करता है कि मैं और आप नाश न हो जाए, है ना। कितनी अद्भुत बात है अगर इस चरवाहे को आप जान सके जिसने आपसे प्रेम किया और आपकी चिंता करता है। वो बुजुर्ग सज्जन अपनी बुजुर्गी में पहचान पाया, मेरे सारे पिछले साल जब से मैंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया, उसने मुझे एक भेड़ की तरह संभाला है। चाहे वो वर्षों में बुजुर्ग था, चाहे उसके बाल पके हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु के हाथों में सिर्फ वो एक भेड़ था। और इसलिए वो भजन 23 उसके दिल से निकला कि प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई झरने के पास वो मुझे ले चलता है, मेरी चिंता करता है, मुझे शत्रु से बचाता है, मेरी जरूरतों को पूरा करता है और मेरे भविष्य को सुरक्षित रखता है। तो आज ही उस चरवाहे से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, उसको अपने हृदय में बुलाएं। वो अपना सब कुछ छोड़कर आपके लिए आ गया। अगर पूरी दुनिया में, विश्व में आप अकेले पापी होते तब भी वो क्रूस पर वही दुख आपके लिए सहता। ये उसका प्रेम है क्योंकि वो आपका सृष्टि करता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।